हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने कंचन डिडवाल जी बैठी हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल कंचन जी। थैंक यू सर। ओके, तो जैसा कि आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि हमारे नीट व्यूवर्स हैं, जितने भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने नीट की प्रिपरेशन कैसे की है, कैसे उसको आपने उसके एग्जाम को क्लियर किया है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखेंगे उनको उससे बेनिफिट होगा। अगर वो उन चीजों को फॉलो करते हैं जैसे आपने किया है, शायद उनके लिए कुछ हेल्प हो सकेगी आपके थ्रू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कंचन जी, क्या नीट की आपने नीट की तैयारी कैसे की थी? मैंने जो सर मैंने ऐसा कोई कोचिंग मेरा था लगभग 4-5 महीने का ही था। इसमें जी ज़्यादा कोचिंग जॉइन नहीं की थी, बाकी मेरा सेल्फ स्टडी का ही था। अगर हम देखो सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो मैंने बायोलॉजी में ही एनसीईआरटी के अलावा प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन था 10 साल का, ज़्यादा का भी नहीं करना है कि 20 साल का करने बैठ के, वो नहीं किया था। 10 साल का बायोलॉजी में, बायोलॉजी सब्जेक्ट मेरा वीक था, तो इसलिए मैं उसको मतलब हर मतलब एक हफ्ता में एक बार रिवाइज करती थी। जी जी। और बायोलॉजी मेरा कभी उसको मिस नहीं करती थी, 3-4 घंटे रोज पढ़ती थी। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था वो। और बाकी एनसीईआरटी मैंने उसमें कवर किया था, क्योंकि मेरा कोचिंग तो इतना वो नहीं था कि पूरा नोट्स अच्छे से रहता, तो नोट्स भी इधर उधर से खुद ही, जैसे कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिया, कुछ ये देख लिया, ये सब करके किया था। और बाद में फिजिक्स बोलते कि फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा था, फिजिक्स ही मेरा बहुत अच्छा था। और मतलब इसमें मैंने ये किया था, जेईई मेन का भी सोल्व किया था। अच्छा अच्छा। जेईई जैसे मेन कि का सोल्व। अकॉर्डिंग टू यू मैं ये कह सकता हूँ कि आपने बायो आपकी थोड़ी वीक थी, जिसकी वजह से आपने बायो पर मतलब डेली 3-4 घंटे आप देते थे। हाँ अच्छा, मतलब जितने भी पिछले की 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं नीट के, आपने पूरे ओवरऑल लगा रखे थे। हाँ हाँ, और मतलब ओवरऑल पूरा किया था। और एक था कि बायो बायो का टेस्ट कभी मिस नहीं करती। जैसे कि हम आपसे ये बात कहें कि एनसीईआरटी से बहुत आता है या मीडियम आता है? मैक्सिमम एनसीईआरटी रहता है, बाई मतलब 90 to 95 क्वेश्चन क्वेश्चंस रहते हैं पूरा वही, क्योंकि बायोलॉजी होता है वो बहुत ज़्यादा सबसे मेन, जो नीट में होता है मेन वही कवर करता है। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी तो मेन है ही है वो ना? तो मेन है ही, मतलब उसमें अगर रह गया कोई तो वो कुछ नहीं कर सकता, बायोलॉजी करना ही पड़ेगा। ओके ओके ओके। तो मतलब अकॉर्डिंग टू ये अगर हम ये बात करें तो क्या कोचिंग करना जरूरी है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है इतना, मतलब सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है तो इसमें। देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंग आपकी बायो वीक थी, उसके बावजूद आपने इतनी प्रिपेयर करी घर पे कि बिना कोचिंग के आपने उसको क्रैक कर दिया। हाँ, जी ठीक है, मतलब तो मेरे मतलब अकॉर्डिंग जैसे कोचिंग का कोई मतलब वो नहीं करना चाहिए कि कोचिंग नहीं की, वो मतलब उसमें खुद ही से मेंटेन करना, क्योंकि पढ़ाई वहाँ क्या करेंगे, एक बार पढ़ाएंगे, लेकिन मैं बायोलॉजी है पूरा एनसीईआरटी से आएगा, वहाँ भी पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये है कि हाँ, मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुआ था, इसलिए मेरे को इतना दिक्कत नहीं हुआ। किसी का ज़्यादा स्कूलिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो जैसे देखिए बायो पे तो बच्चा ध्यान दे देता है, बायो एकदम किसी तरीके समझ के रट ली। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, इंटर लेवल के आते हैं या हाई लेवल के आते पूछे जाते हैं? फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, लगभग 5, टोटल मेरे टाइम में 45 क्वेश्चन था, अभी तो शायद पैटर्न चेंज हो गया है। तो 45 में मेरा लगभग 15-16 क्वेश्चन तो एकदम ऐसे ही थे कि मतलब फॉर्मूला बेस आ गया बिल्कुल। और उसमें क्या होता है, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी कुछ कुछ टॉपिक्स की पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका एनसीईआरटी जरूर होता है। लास्ट में जो सेमीकंडक्टर वगैरह है, इन सब का एनसीईआरटी जरूरी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब जिन 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 टॉपिक में एग्जाम्पल बहुत, जैसे कि हम अगर न्यूटन के लॉ हैं, इसमें एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गया तो क्यों पढ़ेगा बिना, मतलब उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। हाँ, मतलब ऐसा आता होगा कि हाँ, आपको नोट से क्लियर हो जाता है वो। हाँ 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 ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अगर बच्चे को सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली सब्जेक्ट है वो है बायो, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
ठीक है। हाँ, तो बायो में सबसे लेकिन ज्यादा उसे ध्यान देना है। बायो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंटेन तीनों ही करती है। आजकल कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है किसी नीट एक का। के करने से कुछ नहीं होगा, करना तीनों हाँ, पड़ेगा, बट मेन जो तीनों है वो करना बायो। बायो में। मतलब आपने ऐसा कुछ प्रिपरेशन करी थी कि जैसे कि आपका जो एग्जाम था आपने कोचिंग भी नहीं करी थी, तो क्या आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे क्या? हाँ, मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था। मैं एक भी दिन मैंने मॉक टेस्ट मिस नहीं किया। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में जब मतलब सेशन स्टार्ट हुआ था, तो हर मंडे को टेस्ट होता था 3 घंटे का। वो भी मतलब जितना वो अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग लगाते थे कि इतना सिलेबस इसमें आएगा, इतना आएगा। पहले तो सब्जेक्टिव आया हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरा एग्जाम पास में आया, 2 महीने लगातार मैंने रोज टेस्ट दिया था। रोज टेस्ट रोज वही मैं देना था, पूछना उसको चाहता हूँ एनालिसिस करना था बस। वही मैं कंचन जी ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपने कंटिन्यू 2 महीने मॉक टेस्ट लगाए हैं कंटिन्यू? जी। मतलब उसी का बेनिफिट है कि मॉक टेस्ट से, अच्छा मॉक टेस्ट लगाने से क्या ऐसा लगता है कि वहां की प्रिपरेशन हो जाती है, या मॉक टेस्ट से ऐसा कोई मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हो? मॉक टेस्ट से तो मतलब कोई क्वेश्चन अगर लग कर अच्छा तो आ ही भी जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही आएगा। हर जगह मॉक टेस्ट में वही कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ वहीं भी वही कॉन्सेप्ट 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 लग तो जाता था और हमें एक एग्जाम देने की प्रिपरेशन हो जाती थी प्रिपरेशन में हो जाती थी कि मतलब। और मार्क्स वो कोई वो नहीं करता, मैटर नहीं करता यहाँ कितना आ रहा है, वहाँ कितना आ रहा है। मतलब खुद को मेंटेन करके रखो कि हम सीख कितना रहे हैं। एग्जाम से पहले वही सोचो कि सीख कितना रहे हैं, ज्यादा मार्क्स पे मत जाओ बस। तो ओवरऑल कंचन जी मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी एग्जाम के होने से पहले? एग्जाम के होने से पहले मेरा देखो, मेरा हर बायो का भी मेरा पर्सनल मतलब ये शॉर्ट नोट्स तो हमेशा तीनों सब्जेक्ट का बनाया था मैंने। तो जैसे ही एग्जाम के 2-3 दिन पहले था, मैंने पूरा शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया था। एटलीस्ट मेरा इतना छोटा शॉर्ट नोट्स था कि मैं एक दिन में भी पूरा रिवाइज कर ली थी। जी जी। मतलब पूरा सिलेबस था, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री तीनों का मैंने एक दिन में रिवाइज कर लिया था। फिजिक्स में क्या होता है कि ये पूरा भूल जाते हैं, पूरा जी उसमें भूलने का फॉर्मूलाज भूल जाते हैं बच्चों को। नीट वालों को सबको फिजिक्स ही हार्ड लगता है। तो इसके लिए क्या होना था, मतलब जितने भी वो है, मतलब कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट्स बना लिया। या फिर अभी तो शायद 2 महीना ही बाकी है, ज़्यादा नीट वालों का टाइम भी बहुत कम है। तो अगर पहले से किसी ने बना रखा है नोट्स नोट्स तो वो अच्छा है, लेकिन फिजिक्स में अभी बना ही लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूला पहले दिन रिवाइज करके जाएगा तभी वो दूसरे दिन याद रहेगा। मतलब और कंटिन्यू बना ले नोट्स ताकि तभी हाँ, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हाँ, और आप अभी से रोज मतलब टेस्ट स्टार्ट भी कर दे मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर जो नहीं कर रहा है वो स्टार्ट कर दे। तो कंचन जी जैसे कि देखिए जो नीट का एग्जाम दे रहे होंगे उन्हें तो पता होगा कि कितने मार्क्स का क्या आता है। क्या जिन्होंने जैसे जो तैयारी करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ओवरऑल जो पूरे कितने मार्क्स का एग्जाम होता है नीट का? ये 720 मार्क्स का होता है। 720 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए जिससे हमें नीट क्रैक हो जाएगा हमारा? नीट क्रैक देखो, क्रैक तो नीट क्वालिफाई तो 200 मार्क्स पे भी होता है, कभी कितने भी होता है, लेकिन एमबीबीएस का उसमें सीट मिलना इतना आसान नहीं होता आजकल। गवर्नमेंट क्योंकि कॉलेज में? बहुत गवर्नमेंट में कॉलेज में। तो मतलब मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए उसके लिए? मिनिमम वो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो उनमें शायद इस साल में ओबीसी कैटेगरी का इतना गया है, 595 गया है। जी जी। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए कि आगे। मेरे ज़्यादा तो पता नहीं है कि किसका कितना गया है, लेकिन ज़्यादा इस बार तो पिछले लास्ट ईयर से कम ही गया है, लेकिन कट ऑफ। आपका कंचन जी कितना स्कोर हुआ था? मेरा ये 540 था। अच्छा 720 में। ओके। तो ठीक है, मतलब आप अगर हमारे आपसे जितनी भी जानकारी जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे पास वो हमने आपसे पूछ लिए हैं। और जितने भी मतलब आप अगर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं, आप उनको अपनी तरफ से अपनी क्या एक राय देना चाहेंगे जिससे वो नीट के प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं और उस एग्जाम को क्रैक कर पाएं? कुछ छोटी सी टिप्स आप अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। एक्सीलेंट सर, जो अभी मतलब अभी एग्जाम में बैठेंगे वो, या फिर जो अभी स्टार्ट करेंगे अगले बैच के लिए? नहीं, अभी जो एग्जाम देना है या आप अभी वाले ही बता दीजिए। मतलब अभी जो देंगे उनको केमिस्ट्री की बायो में तो एनसीईआरटी है।
वो तो फिक्स करना, उसको तो वही अभी से भी मतलब रोज उसको पढ़ना चाहिए, अभी से भी उसको 10-15 बार पढ़ देगा तब जब जितनी एनसीईआरटी का लैंग्वेज इतना टिपिकल है ना, तो उसको पढ़ समझना इतना ही आसान नहीं है, तो उसको बार बार रीडिंग लगाएगा और लेकिन केमिस्ट्री की हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना है, बिना जी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और ऑर्गेनिक में दोनों एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना है। और अभी बाकी कोई मेरे अकॉर्डिंग अभी एग्जाम पास में है, कोई भी बाहर का कुछ भी मटेरियल सोल्व नहीं करना है, नोट्स पढ़ो, और नोट्स है तो नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो और ट्यूशन मतलब प्रीवियस का जितना भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितना है वो करो, और रोज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जो भी है अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है। मतलब सबसे बड़ा जो एक तरीका है अपने आप को प्रिपेयर करने का वो है मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर पढ़ लिया हाँ, डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे तो हमें प्रिपरेशन नहीं होगी कि एग्जाम कैसा होना है, कैसे देना है। तो मॉक टेस्ट से हम काफी प्रिपेयर हो जाएंगे। हाँ, मतलब अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है ना तो मतलब वो इतना नहीं उम्मीद कर सकता, क्योंकि मॉक टेस्ट से उसी से तो पता चलेगा कि हम क्या गलती करेंगे, अगर यहाँ जो गलती हो रही है वो वहाँ नीट पेपर में जाके नहीं करेगा, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहा तो जितनी भी सारी गलतियाँ हैं पूरे वहाँ ही जाके करेगा, जितनी भी जो भी हैं। ये एक होता है कि मतलब नीट वो होता है, इसमें बबल्स फिल करना होता है। जी, जी, जी। हाँ, उसमें भी बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, मतलब एक तो हाँ, बहुत एग्जाम का बच्चे ऐसे होते हैं कि कई बच्चों को कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आप पहले से मॉक टेस्ट दे के रखेंगे तो आपको उन सब में कोई मतलब अगर जो नीट इन्विजिलेटर का होता है। नहीं, नीट का एग्जाम तो ऑफलाइन होता है, अच्छा, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है। हाँ, बबल्स भरने होते हैं। ठीक, 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 ठीक। हाँ, बबल्स मतलब ये भरने रहता है होते हैं। कि जैसे हम मॉक टेस्ट दे लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस समय एग्ज़ाम को देते समय। सारी हाँ, जानकारी लेकिन पहले। और एग्जाम पेपर में सबसे पहले जब भी अटेम्प्ट करना है पेपर को, सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम वही कवर करता है। और हम बायो लग मिनिमम 45 अभी भी जो टेस्ट दे रहा है उसमें, या फिर वहाँ मिनिमम 45 मतलब मिनिमम 45 ही होना चाहिए, मतलब ज़्यादा टाइम बायो में नहीं लगाना चाहिए, 40 मिनट में हो ही जाना 40 चाहिए से ऑलमोस्ट, 45 मिनट्स में कर 40 देना से है। 45 मिनट। हाँ, तो मतलब हमारा जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उन बच्चे हैं तो वो समझ लें कि जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, उसमें सबसे पहले आपको नीट के एग्ज़ाम में बायो के सब्जेक्ट को ही पहले उठाना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका बायो होता है, तो अगर वो सबसे बड़ा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा, तो एक रिलैक्स सा फील होता है कि हमारा सबसे रिलैक्स बड़ा फील होगा अ, कि हमारा 50%, क्योंकि बायो लगभग 50% कवर करता है, तो ऐसे रिलैक्स फील होगा कि 50% तो मेरा हो गया है, और क्या है फिर बाद में बाकी फिर बाकी है तो मैं आराम से कर लूँगा, लेकिन ऐसे नहीं कि पहले ही फिजिक्स करने बैठ गया और डिमोटिवेट होके पूरा पेपर बर्बाद कर दिया। एक माइंड ऐसे सेटअप होता है बस हाँ, खाली। माइंड सेटअप होता है, मतलब अभी टेस्ट देगा तो उसको माइंड सेटअप हो जाएगा कि मेरे को पहले बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर देन फिजिक्स करना है, क्योंकि फिजिक्स में बायो वालों को तो कितना ही वो रहे अच्छा रहे, लेकिन बायो वालों को टाइम लगता ही है फिजिक्स में भी। चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को इतनी जानकारी देने के लिए कंचन जी। वेलकम।